बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने 7 सितंबर यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से अपने खुसूसी पैगाम में कहा कि 7 सितंबर का दिन हमें उस अजीम लम्हे की याद दिलाता है जब अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तारीख़ी फ़ैसला किया गया। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि 1974 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देकर उम्मत मुस्लिमा के जज्बात की तर्जुमानी की। ये दिन हमारी तारीख़ का रोशन बाब है और उम्मत मुस्लिमा की तवील तरीन जिदोजहद की कामयाबी की अलामत है। उनका कहना था कि आज़ाद कश्मीर की आवाम ने हमेशा ख़त्म नबूवत की हुर्मत को दिलो जान से तस्लीम किया है और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किस्म की कुर्बानी दी है। इस अक़ीदे की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुसलमानों के ईमान की बुनियाद इसी पर है। उनका मज़ीद कहना था कि हम अक़ीदा ख़त्म नबूवत की हिफाजत और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मुत्तहिद रहेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने कहा कि 7 सितंबर यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत वो तारीख़ साज़ दिन है जब उम्मत मुस्लिमा की तवील तरीन जिदोजहद के नतीजे में कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। वज़ीर आज़म इनवारुल हक ने यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से अपने खुसूसी पैगाम में कहा कि यह दिन हमारे लिए उस अजीम अक़ीदे की अहमियत और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत की याद दहानी है जिस पर हमारे ईमान की बुनियाद रखी गई है। आज़ाद कश्मीर की आवाम हमेशा अक़ीदा ख़त्म नबूवत के मुहाफ़िज़ रहे हैं और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इनवारुल हक ने कहा कि हम सब पर फ़र्ज़ है कि इस अक़ीदे की हिफाजत के लिए हर दौर की साजिशों का मुकाबला करें और अपनी नई नस्ल को भी इसकी अहमियत से आगाह करें। वज़ीर आज़म इनवारुल हक ने कहा कि हमें अपनी नस्लों को भी इस अक़ीदे की अहमियत से आगाह करना है ताकि वो भी इस अमानत की हिफाजत करें। आज़ाद कश्मीर भर में आज यौम ख़त्म नबूवत मनाया गया। मीरपुर, ततापानी, झेलम वैली में रैलियां निकाली गईं। शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर भर में आज सरकारी सतह पर यौम ख़त्म नबूवत मनाया गया। मीरपुर में यौम ख़त्म नबूवत रैली का इनेकाद किया गया। ज़िला के शहरी से चौक शहीदा तक ख़त्म नबूवत की रैली निकाली गई जिसमें उलमाए कराम, ताजरों, वकला, तलबा और सिविल सोसाइटी के अफराद ने भरपूर शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर चौधरी यासर रियाज ने रैली की क़यादत की। रैली के दौरान शुरका ने 7 सितंबर 1974 को इस्लामी तारीख के अजीम दिनों में शुमार करते हुए उस दिन को याद किया जब कौमी असम्बली ने कादियानियत के फितने का खात्मा किया, जबकि ततापानी में भी यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ईमानी जज्बे और अक़ीदत और एहतराम से मनाया गया। इस सिलसिले में मरकज़ी जामिया मस्जिद ततापानी ता लारी अड्डा ततापानी ताजदार ख़त्म नबूवत रैली निकाली गई। रैली की क़यादत अल्लामा मौलाना आशिक हुसैन ज़ाहिदी, अल्लामा मौलाना हाफिज़ गुलाम मुर्तज़ा और दिगर ने की। इस मौके पर उलमाए कराम ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए किरदार अदा करने वाले तमाम किरदारों को खिराज तहसीन पेश किया और हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत को सरकारी सतह पर मनाने के फैसले को सराहते हुए वज़ीर आज़म चौधरी इनवारुल हक और वज़राए कराम का शुक्रिया अदा किया। झेलम वैली में भी ख़त्म नबूवत के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ज़िला झेलम वैली के नाज़िम मौलाना सैयद इमरान हुसैन हमदानी की दावत पर पाकिस्तान की बड़ी दीनी दरसगाह जामिया बनौरिया आलमिया साइट कराची के शेख उल हदीस ने बड़े वक्त की सूरत में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत हमारे ईमान का हिस्सा है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर मुकम्मल पहरा देते रहेंगे और इस पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। खबरनामे का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, शामिल करेंगे मज़ीद खबरें। आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर भर के मुख्तलिफ इलाकों की तरह बाग, कोटली और चढ़ोई में भी यौम ख़त्म नबूवत भरपूर मजहबी अंदाज से मनाया गया। इस मौके पर सेमिनार, जलसे, जलूस, रैलियाँ और इज्तिमात मुनक्किद किए गए। इस हवाले से मज़ीद देखते हैं ये रिपोर्ट।
हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने हर साल 7 सितंबर को यौम ख़त्म नबूवत सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान कर रखा है। इस हवाले से आज पूरे आज़ाद कश्मीर में यौम ख़त्म नबूवत के हवाले से सेमिनार, जलसे जुलूस, रैलियाँ और इज्तिमात मुनक्किद किए गए। इसी सिलसिले में बाग में ख़त्म नबूवत रैली और जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर बाग राजा सदाकत, खतीब जामे मस्जिद बाग सैयद अताउल्लाह शाह और दिगर ने कहा कि ख़त्म नबूवत हमारे ईमान का हिस्सा है। ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मुल्क में उभरते हुए फितना कादियानियत को हर सतह पर बेनकाब करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कादियानियों को दायरे इस्लाम से खारिज करने का सेहरा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जाता है, जबकि कोटली में जामिया मस्जिद इनवारुल हरीमैन डोमौल रोड पर ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सजादा नशीन दरबार फैज़पुर शरीफ मीरपुर अल्लामा मोहम्मद हबीबुर रहमान महबूबी ने खुसूसी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत यकीनन हमारे लिए अल्लाह ताला का बेहतरीन तोहफ़ा है। हुज़ूर पाक की ज़िंदगी हमारे लिए मशाल राह है। उनका कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान के 7 सितंबर 1974 के इस फैसले को सराहते हैं, जिसमें उन्होंने ख़त्म नबूवत पर नक़ब लगाने वाले कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया। दूसरी जानिब चढ़ोई डिग्री कॉलेज में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर चढ़ोई चौधरी नज़ाकत ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तरफ से जारी नोटिफिकेशन पर अमल दरामद करते हुए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मुकर्रीन का अकीदा ख़त्म नबूवत पर गुफ्तगू करते हुए कहना था कि 7 सितंबर यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत वो तारीख़ साज़ दिन है जब उम्मत मुस्लिमा की तवील तरीन जिद्दोजहद के नतीजे में कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान ज़ैफ़रान और सूबाई सदर मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा इंजीनियर अमीर मकाम, साबिक़ वज़ीर हुकूमत और नायब सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद अजीज़ के घर ताज़ियत के लिए हवेली कोहोटा पहुँच गए। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने चौधरी अजीज़ मरहूम की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। इस मौके पर उनके हमरा नून लीग आज़ाद जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल और साबिक़ सीनियर वज़ीर हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी तारिक फ़ारूक, साबिक़ वज़ीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर नून लीग आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी और दीगर सियासी शख्सियात भी मौजूद थीं। इस मौके पर वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम ने मरहूम चौधरी मोहम्मद अजीज़ के फ़र्जंद मोहसिन अजीज़ और बिलाल अजीज़, इसके अलावा अहले खाना से इज़हार ताज़ियत करते हुए कहना था कि कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर यहाँ आया हूँ। दुख की इस घड़ी में हम सब आपके साथ खड़े हैं। मरहूम चौधरी मोहम्मद अजीज़ एक मंझे हुए सियासतदान थे और जिन्होंने सियासत में अपने बलबूते पर नाम कमाया और डिस्ट्रिक्ट हवेली कोहोटा की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा किया। मसला कश्मीर के हवाले से बात करते हुए अमीर मकाम का कहना था कि हम चाहते हैं कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। भारत ने कश्मीरियों को दबाने के लिए तमाम मज़ालिम इस्तेमाल किए, लेकिन कश्मीरी मज़ीद पुरजोश हो गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम हमेशा अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पूंछ के सदर सरदार आसिम इरशाद एडवोकेट और दिगर ने गुज़श्ता रोज़ शेख ज़ैद अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से जाँबक होने वाली 14 साला बच्ची की वफात पर सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। सरदार आसिम इरशाद एडवोकेट और दिगर का कहना था कि शेख ज़ैद अस्पताल पूंछ डिवीज़न का वाहिद अस्पताल है, मगर यहाँ पर आए रोज़ ऐसे वाक़यात होना मामूल है, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि डॉक्टर का काम इंसानी जान बचाना होता है, ना कि जान लेना, मगर ये अलमिया है कि इस अस्पताल को कत्लगाह बना दिया गया है और कोई पूछने वाला नहीं है। कमसन बच्ची की कीमती जान का ज़िया किसी सानहे से कम नहीं। सदर डिस्ट्रिक्ट बार सरदार आसिम इरशाद ने कहा कि हम सोगवार ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक हैं और मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ की फरहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि अदालत में मुकदमे की सूरत में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सोगवार ख़ानदान को बिला मुआवजा कानूनी मुआवनत फराहम करेगी। उन्होंने हुकूमत आज़ाद कश्मीर और ज़िले ज़िम्मेदारों से मुतालबा किया कि गैर जानिबदाराना कमेटी बनाकर वाक़ये की तहकीकात की जाए और गफलत के मुर्तकब डॉक्टर्स और एहलकारों को कानून के कटहरे में लाया जाए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि साबिक उम्मीदवार कानून साज असम्बली हल्का समानी राजा जावेद अख्तर एडवोकेट ने कहा है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी निवारुल हक का सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम अजीम फलाही कारनामा है, जिसे तारीख के औराक में सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा।
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा जावेद अख्तर एडवोकेट ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम फिलहाल रियासत की जानब अहम कदम और मौजूदा हुकूमत की तरफ से मुस्तहिकीन के लिए बड़ा तोहफा है। उन्होंने कहा कि क्रेट स्टेशन समानी का टेंटर और बिजली एक्सप्रेस फीटर चौकी की तब्दीली, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समानी को फाल करना और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की तैनाती समेत मैन शाहराहों की पुख्तगी वज़ीर आज़म के इंतहाई अहसन इक़दाम है, जिस पर वज़ीर आज़म इनवारुल हक के मशकूर हैं। उनका मज़ीद कहना था कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक और तमाम अराकीन को ख़त्म नबूवत पर तारीख़ी किरदार अदा करने पर भी खिराज तहसीन पेश करते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वाइस चांसलर जामिया पूंछ प्रोफेसर डॉक्टर ज़करिया ज़ाकिर ने कहा है कि जामिया पूंछ रवां साल फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में मुतअद्दिद डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिलों का आगाज़ कर चुकी है। वाइस चांसलर ज़करिया ज़ाकिर, डीन एग्रीकल्चर प्रोफेसर डॉक्टर नासिर रहीम और मुख्तलिफ शोबों के प्रोफेसर डॉक्टर्स का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के मुतअद्दिद डिग्री प्रोग्राम्स में BS एग्रीकल्चरल और इसके अलावा BS फॉरेस्ट्री और इसके अलावा दीगर शोबों में BS की डिग्री शामिल है। और उन्होंने कहा कि रियासत और बैरून रियासत तलबा और तालबात को फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में पुरअमन माहौल और जदीद तरीन लेबॉर्ट्री से फ़ायदा उठाना चाहिए। हम तमाम तर तालीमी सहूलियात के साथ तलबा और तालबात को फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में मदऊ करते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि एग्रीकल्चर एक वसी मैदान है जिसे अपनाते हुए अपने मुल्क की खिदमत के अलावा बैरून मुल्क भी बेहतरीन मौके हासिल किए जा सकते हैं। रावलाकोट के ज़िला हवेली में तेंदुआ ज़ख्मी हालत में पाया गया। ज़ख्मी तेंदुए को नाले में पड़ा हुआ मिला और तेंदुआ हवेली जानछल में पकड़ा गया है। ज़राए के मुताबिक तेंदुआ आज सुबह नाला बीताड़ में ज़ख्मी हालत में देखा गया था। तेंदुए की दोनों पिछली टांगें ज़ख्मी हैं और ज़ख्मी तेंदुए को वेटनरी अस्पताल कोहोटा मुंतकिल कर दिया गया। वाइल्ड लाइफ और रेस्क्यू 1122 ने 2 घंटे की तगोदो के बाद तेंदुए को पकड़ा है। दौरे जदीद में रेस्क्यू और वाइल्ड लाइफ की टीम के पास आलात मौजूद ना होने के बायस तेंदुए को पकड़ने में मुश्किलात पेश आई और ज़राए के मुताबिक ज़ख्मी तेंदुए को इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। चढ़ोई अवामी तहरीक का धरना तूल पकड़ गया। 2 माह से ज़ायद अरसा गुजर गया। 2 कामयाब हड़तालों के बाद अब 10 सितंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पहिया जाम हड़ताल के सिलसिले का आगाज़। इस सिलसिले में प्लाइल पड़ाई नाड़ा कोट के मकाम पर कार्नल मीटिंग मुनक्किद की गई और मीटिंग में फैसला किया गया कि चढ़ोई में पहला लॉकडाउन किया जाएगा। 2 माह तक पुरअमन धरने देने के बावजूद हुकूमत और इदारों ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए एहतजाज को गैर संजीदगी से लिया। शुरा का कहना था कि 10 सितंबर से चढ़ोई में मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल शुरू हो रही है। जब तक चढ़ोई के बुनियादी हकूक फराहम नहीं हो जाते उस वक्त तक चढ़ोई में एहतजाज जारी रहेगा। मजीद कहा कि अहले इलाका पहले से बढ़ चढ़ कर अवामी तहरीक का हिस्सा बने और अपना हक छीन कर लेंगे। मीरपुर में 9 से 13 सितंबर तक 5 रोज़ा पोलियो मुहिम के आगाज़ के हवाले से इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर यासर रियाज ने बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फिदा हुसैन ने बताया कि 39 यूनियन काउंसिल्स में तरबियत याफ्ता सुपरवाइजर तैनात किए गए। मुहिम के दौरान जिला भर में 431 मोबाइल टीमें और 41 फिक्स्ड सेंटर्स फ़ाल होंगे और मुहिम के दौरान 76,656 बच्चों को वैक्सीन फराहम की जाएगी, जबकि 14 ट्रांसिट पॉइंट्स भी कायम किए जाएंगे। और डॉक्टर फिदा हुसैन का कहना था कि वालिदैन और स्कूल इंतज़ामिया महकमे सेहत आमा की टीमों से ताउन करें ताकि कोई भी बच्चा वैक्सीन से महरूम ना रहे। मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर के ज़ेरे एहतमाम 6 सितंबर यौम दिफाई पाकिस्तान के हवाले से महाजर कैंप मांगपंकिया में परचम कुशाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों और महाजरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में हुर्रियत रहनुमा चौधरी शाहीन इकबाल, आजम खान गाजी, यूनस मीर, चौधरी मुश्ताक और दीगर ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि यौम दिफा अस्करी एतबार से तारीख़ आलम में
کبھی نہ بھولنے والا قابل فخر دن ہے جب پاکستان کی بہادر افواج نے جواں مردی سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دن ہمارے لیے قابل قدر خدمات اور عہد وفا کا دن ہے اور ہمیں ان عظیم شہداء اور غازیوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے جذبہ ایمانی، اپنی جرأت و بہادری، باہم اتحاد و یگانیت سے ثابت کیا کہ مملکت خدا داد پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ اور ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم سب اپنے شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اس عزم کی تجدید کرتے ہیں کہ عزم و استقلال، بے مثال جرأت اور ناقابل تسخیر جذبے کے ساتھ پاکستان کے دفاع، اس کی سلامتی اور خود مختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ مادر وطن کے شہداء کو سلام عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے لائن آف کنٹرول چکوٹھی میں پاک فوج کے زیر اہتمام پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں پرچم کشائی اور پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ تقریب میں مہمان خصوصی چکوٹھی سیکٹر کے مقامی کمانڈنگ افیسر سمیت سکولز کے طلباء و طالبات، سول سوسائٹی کے نمائندگان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات نے رنگا رنگ سبق آموز پروگرام پیش کیے۔ شرکائے تقریب نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا، جبکہ چکوٹھی سیکٹر کے کمانڈنگ افیسر کا طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ نوجوان ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں اور روشن مستقبل کے ضامن ہیں۔ پاکستان کا مستقبل طلباء سے وابستہ ہے، اس لیے طلباء اپنی تعلیم پر توجہ دیں اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے خود کو تیار کریں۔ تقریب کے دوران بہترین کارکردگی دکھانے والے طلباء و طالبات سمیت ادارہ سربراہان کو شیلڈ پیش کی گئی۔ 8 ستمبر کو ہونے والے تحریک انصاف کے جلسے کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ کی جانب سے تحریک انصاف جلسے کا مقام ایک بار پھر تبدیل کر دیا گیا۔ اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ نے تحریک انصاف کے 8 ستمبر کو پسوال سنگجانی میں ہونے والے جلسے کا مقام تبدیل کر کے مویشی منڈی سنگجانی کے مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ جلسے کے مقام کی تبدیلی کے حوالے سے ضلع انتظامیہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے جلسے کی جگہ کو مقامی پولیس نے گھیر رکھا ہے اور سامان کی منتقلی بھی روکتے ہوئے جلسے کے لیے لایا گیا سامان قبضے میں لے لیا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور اسد کیسر کے پولیس اہلکاروں سے سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز ضلع انتظامیہ نے اسلام آباد جلسے کے لیے تحریک انصاف کو این او سی جاری کیا تھا۔ تحریک انصاف کو جلسے کے حوالے سے جاری ہونے والے این او سی میں شرط رکھی گئی ہے کہ جلسے کے شرکاء اسلام آباد کے شہریوں کے بنیادی حقوق کو متاثر نہیں کریں گے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر